नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिकल सेशन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो कि क्लास 10th में पढ़ना है हम लोगों को। इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको समझना बच्चों के लिए सबसे मुसीबत वाली बात हो जाती है। तो इस सेशन को हम लोग कंप्लीट करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल अरेंज किए हैं और जिससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे विद्युत धारा और उसके चुंबकीय प्रभाव को भी, और साथ साथ विद्युत धारा कैसे बिहेवियर करता है, डिफरेंट टाइप के जो विद्युत धारा वाले वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसे होम अप्लायंसेस होते हैं, बल्ब हो गया, बैटरी हो गया, सब चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और हम लोग आज जानेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी और उसके वेरियस टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को इसमें कुछ बैटरी के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक निप्पो की बैटरी है। अगर हम लोग इसको सही से समझें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें एक माइनस टर्मिनल है और एक प्लस टर्मिनल है, और ये एक बैटरी है। आप देख पा रहे होंगे ये वाला पार्ट जो एल्युमिनियम का है लगभग, और आप देख पा रहे होंगे ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो कि आप लोगों को ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका निगेटिव टर्मिनल। अगर इसको हम लोग खोल कर देखेंगे तो और भी सारी चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ से एक इसमें कार्बन रॉड लगा हुआ होता है। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे, पहले और भी कुछ कॉन्सेप्ट को समझें। ये भी आपको एक बैटरी दिखाई दे रहा होगा जिसका प्रायः अभी एलईडी बल्ब वगैरह जलाने में हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें भी देख लेंगे प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। यानी कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हमें कितना टर्मिनल चाहिए? 2 टर्मिनल चाहिए। 2 टर्मिनल में एक प्लस टर्मिनल और एक माइनस टर्मिनल, तभी जाके विद्युत धारा का प्रवाह होगा, चाहे वो बैटरी से हो चाहे वो बिजली से हो। आइए और कुछ समझते हैं। कुछ और प्रकार के बैटरी को हम लोग देख पाते हैं, जैसे कि ये मोबाइल फ़ोन की बैटरी है। इसके अंदर भी जिंक का प्लेट होता है और कार्बन मटेरियल होते हैं, जिसके कारण इसमें चार्ज फ्लो हो पाता है और मोबाइल चार्ज हो पाता है। आइए और देखते हैं, ये भी एक बैटरी है जो साइज में बड़ी है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें भी 2 टर्मिनल है। एक टर्मिनल आपका नेगेटिव है और एक टर्मिनल पॉजिटिव है। तो आप देख पा रहे हैं कि बैटरी छोटी हो या बड़ी हो, दोनों में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। दूसरी बात, अब अगर इस बैटरी को हमने खोल कर रखा है, ये जो अंदर का सांचा है ये प्रत्येक एक सेल है। तो आप लोग को फिजिक्स के किताब में यानी 10th क्लास में बताया जाता है कि बैटरी क्या है? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। यानी बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। यानी कि सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बैटरी कहते हैं। सब लोग समझ पा रहे हैं जी? वेरी गुड। अब देखिए आप लोग, इसमें प्रत्येक सेल में जस्ता का प्लेट होता है और यही जस्ता का प्लेट इसमें विभवांतर को मेंटेन करता है। यानी कि जिस बैटरी का विभवांतर जितना ज़्यादा अधिक होगा उसमें उतना ही धारा का प्रवाह अधिक होगा, और साथ में उस बैटरी से हम लोग उतना ही प्रकार के वर्क को कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और इक्विपमेंट्स। आप लोग को फिजिक्स में बल्ब के बारे में भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा बल्ब के बारे में भी हम बता दे रहे हैं और थोड़ा सा बच्चों को भी इंट्रोड्यूस कराते हुए इसको दिखाइएगा लोग, हल्का मूविंग। अब देखिए बच्चे लोग, आप देख पा रहे होंगे कि ये एक बल्ब है जिसमें आप ये वाइट बल्ब देख रहे हैं। ये जो है सबसे पहले थॉमस एल्वा एडिसन साहब ने बनाया था। इसे किसने बनाया था बच्चों? थॉमस एल्वा एडिसन ने। थोड़ा इधर भी मूव कीजिए बच्चे लोग को, देखिए दिखाइए। तो ये बच्चे हैं थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा बनाया गया एक बल्ब। उन्होंने बहुत प्रयास में इस बल्ब को बनाया था। आप देख पा रहे होंगे इसमें भी 2 टर्मिनल होता है, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है जी? देखिए इसके अंदर इनर्ट गैसेस भरी जाती हैं। याद रखिए कॉन्सेप्ट। अगर आपसे पूछा जाए फिजिक्स में क्वेश्चन कि जो बल्ब होता है उसके अंदर कौन सा गैस भरा जाता है, तो आप लोग बताएंगे इसके अंदर कौन सा गैस होता है जी? अक्रिय गैस होता है। कौन सा गैस होता है जी? अक्रिय गैस होता है। समझ में आ रहा है जी? अच्छा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपरी परत, इसमें टंगस्टन का वायर लगा हुआ है। जो है आपको 2 ऐसे भाग दिखाई दे रहा है, वो टंगस्टन का वायर है। इसका गलनांक क्या होता है जी? बहुत उच्च होता है, यानी बहुत ज़्यादा तापमान पर ही गलेगा। लगभग 38 सेल्सियस तापमान दिया जाएगा तब ये गलेगा, अदरवाइज ये गलेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है जी? तो कहने का मतलब है कि उच्च गलनांक होने के कारण ही टंगस्टन वायर को इसमें लगाया जाता है। ठीक है जी? आपको इसमें एक फिलामेंट दिखाई दे रहा है,
जो स्प्रिंग जैसा है वो फिलामेंट जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो ग्लो होने लगेगा और रोशनी हमें दिखने लगेगी। बात समझ में आ रहा है जी? तो बल्ब के बारे में भी समझ में आ गया। तो आपने दो चीज़ समझा। क्या समझा जी? कि बल्ब में कौन सी गैसेस भरी होती हैं? अक्रिय गैसेस, इनर्ट गैसेस भरी जाती है। ठीक है जी, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने ये समझा कि इसमें भी कितने ध्रुव होते हैं जी? दो ध्रुव। कौन कौन? प्लस और माइनस। क्यों? क्योंकि ताकि विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। जब आप नीचे देखिएगा तो इसमें तांबा का पतला सा तार लगा हुआ है जो टंगस्टन वायर से जुड़ा हुआ है, तभी जाके इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा और ये बाद में ग्लो होने लगता है। ये जो आपको स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, अगर झड़ जाएगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाह होने के बावजूद भी ये बल्ब नहीं जलेगा। आई बात समझ में बच्चों? क्लियर है जी? चलिए, तो बल्ब को हम लोग अच्छे से समझ गए। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं मोटर के कॉन्सेप्ट्स को। और पहले मैं थोड़ा सा इस बोर्ड के बारे में भी बताना चाहूँगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। कैपेसिटर्स क्या करते हैं जी? उसमें एनर्जी स्टोर रहता है। कैपेसिटर में क्या होता है जी? एनर्जी स्टोर रहता है। आप कैपेसिटर को ये भी बोल सकते हैं कि कैपेसिटर इज द एनर्जी स्टोर्ड डिवाइस। क्या बोलते हैं जी? एनर्जी स्टोर डिवाइस होता है। ठीक है जी।